तेलंगाना आप लोग जीते, तेलंगाना में आपकी सरकार बनी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 स्टेट में और 2 स्टेट उसमें से आपके पास था। मध्य प्रदेश में आपकी वापसी की बात चल रही थी, 100% आप लोग दावा कर रहे थे कमलनाथ जी 150 सीट के साथ वापस आ रहे, लेकिन हुआ तो नहीं ना ऐसा। उनकी बातों पे लोग भरोसा करके उनको वोट कर रहे हैं। अब आप इसे ईवीएम हैकिंग कह दीजिए, अब आप इसे कह दीजिए कि लोग मोदी जी के बातों में आ गए, अब आप इसे कह दीजिए कि बीजेपी के जुमलों में आ गए। भाई आप जीते तो सब कुछ ठीक, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बने तो सब गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हम कहा बीजेपी का सरकार गलत है। हमारे भीतर आप, हमारा चेहरे में आप कोई टेंशन देख रहे हैं क्या? टेंशन तो उन लोगों को है जिसको मिलिंद देवड़ा चाहिए। 2 दिन पहले जिस प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोपी बताया आपका पवार जी को, अजीत पवार जी को, 2 दिन बाद उस प्रधानमंत्री ने उस अजीत पवार को दुपट्टा पहना के ले लिया। हमारा कहां टेंशन है? हमारा विश्वास भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है। जनता के साथ जो हम सीधा संबंध हो रहा है, हमारा कोई एमपी चले जाए, कोई एमएलए चले जाए, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी 1885 में तैयार गठित होने के बाद 20-25 साल से मतलब लाल बाल पाल जी निकल गए थे, तो उस टाइम से कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश में कई राजनीतिक पार्टियां दी हैं। बात तो सही कह रहे हैं आप। टीएमसी भी आपसे ही निकली, एनसीपी भी आपसे ही निकली, जितनी दूसरी और विपक्षी पार्टियां वो भी आपसे ही निकली। रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित जी मैं इसका जवाब लूंगा। अबू शर्मा जी जो इशारा कर रहे हैं कि जितने लोग पूरा कर लीजिए अबू शर्मा, जल्दी पूरा कर लीजिए। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी टूटने से डरता नहीं है। आप बेचैनी किसके पास है? बेचैनी नरेंद्र मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है। क्यों बेचैनी है? क्योंकि उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया, इसलिए उनको अजीत पवार चाहिए, इसलिए उनको मिलिंद देवड़ा चाहिए। अपने 10 साल में बीजेपी के प्रवक्ता अगर जुड़े हुए होते तो मैं इसका जवाब लेता, लेकिन रोहित जी से इसका जवाब ले सकता हूं। लेकिन इस बीच आज अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार सुनने को मिला। दोनों पार्टियों की तरफ से एलिगेशन लगाए गए हैं आज के इलेक्शंस को लेकर, खास करके जो आज इलेक्शन कराए गए राज्यसभा की सीटों के लिए। पहले बयान सुनवाते हैं, उसके बाद रोहित भाई आपके पास आ रहा हूं, सुनिए। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में भेजा। सर की एजेंसियों का भारी दबाव है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव को भी आपने सुना, केशव प्रसाद मौर्य को भी अभी आपने सुना, संजीव मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। संजीव जी भाई, आपको भी इधर का ही माल पसंद आ रहा है? आप भी इधर से ही सामान उठा रहे, दनादन उठा रहे एकदम, और देखिए जिस रफ्तार से उठा रहे उससे सवाल ये उठ रहा है कि भाई आप अजीत पवार जिस पर एलिगेशन लगाते हैं उनको ले लेते हैं, मिलिंद देवड़ा को ले लेते हैं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लेते हैं, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, वेस्ट बंगाल में भी जितने टीएमसी के लीडर्स हैं उनको भी आप लाने में लगे हुए हैं। देखिए, आप मुझे लगता है कि जो बात कह रहे हैं उस बात को दूसरे तरीके से कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हम उठा के नहीं ला रहे, बल्कि लोग खुद ब खुद अपने मन से, अपने देखते हुए कि जो विकास के काम, जो डेवलपमेंट के काम देश और प्रदेश में विश्व पटल पर हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और विकासवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी बन रही है तो जो भी विकासवादी लोग हैं मुझे लगता है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं।
इनमें नुक्ताचीनी निकालने का काम तो विपक्ष को करने दीजिए, जिनके पास कुछ बचा भाई नहीं। नहीं कह रहे कि और ईडी जनता की सीबीआई का बड़ा कसौटी प्रेशर है। नहीं, संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं ईडी सीबीआई का बड़ा प्रेशर है, और ये बात सिर्फ अकेले अखिलेश यादव की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही है, आम आदमी पार्टी भी यही बात कह रही है। सब कह रहे हैं कि भैया इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हमारे कई विधायकों को फोन आए, करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया, कहा गया कि भाई आ जाइए इधर, नहीं आइएगा तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और आज राज्यसभा इलेक्शन से पहले यही किया गया। समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ इसलिए हुई क्योंकि प्रेशर था। विवेक जी, ईडी और सीबीआई की जो बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के पर्याय बने होंगे, उनको ईडी और सीबीआई से डर लगता होगा। और मैं तो समझता हूं कि विपक्ष के पास एक अच्छा बहाना संपुट टाइप का मिल गया है कि आप भ्रष्टाचार भी करें, आप गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को मंत्री भी बनाए, आप खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे, गुंडों का साम्राज्य था उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में जब ईडी और सीबीआई अपना चाबुक चला रही है, तो आपको यह लगता है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से काम हो रहा है। आपने अपने समय में अगर भ्रष्टाचार और पापाचार ना किया होता, अनाचार और दुराचार ना किया होता, तो आज आप ईडी और सीबीआई से डर नहीं रहे होते, बल्कि डंके की चोट पे सामने खड़े होते कि ईडी और सीबीआई को जो कर रहा है करे, हम तो बिल्कुल निष्पक्ष है। तो कहने का मतलब विवेक जी बहुत साफ है, जिस तरीके के हालात और स्थितियां इन लोगों ने बनाए, इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार और पापाचार का जो साम्राज्य बना रखा था, आज उसी का परिणाम है कि इनको ईडी और सीबीआई से डर लग रहा है। इनको यह लग रहा है कि हमने जो बैंकों से लोन लिए थे बड़े पैमाने पे, उन पर अगर कोई गाज गिरती है, कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि सब लिखा पढ़ी में कार्रवाई चल रही है और न्यायपालिका इस पर अपना आधार दे रही है।